दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद ही कंफ्यूज्ड रहते हैं और उन्हें खुद ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं या नहीं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उनका पैटर्न हमें दिखता है और उसी पैटर्न से जुड़ा एक सब्जेक्ट उन्होंने 21 मई को दिया है। और वो है दोस्तों, पोलैंड में अमेरिका के 5,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट। तो ये सब जो दोस्तों हो रहा है, क्या ये सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पलटने को जो उनकी आदत है वो है, या फिर ये कोई स्ट्रेटेजी है? आपको क्या लगता है दोस्तों? लेकिन आखिर उन्होंने दोस्तों, अगर मैं मेरी एनालिसिस के बारे में आप लोगों को बताऊं ना, तो फिर मेरी एनालिसिस ये कहती है दोस्तों कि जो डोनाल्ड ट्रंप 5,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट पोलैंड में कर रहे हैं, वो सिर्फ जर्मनी को सबक सिखाने के लिए या फिर नेटो देशों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं कि यार, मैंने बोला था आप लोगों को कि आप नेटो में अपने जो खर्च है, सैन्य खर्च है, वो बढ़ाओ, जीडीपी का कुछ प्रतिशत बढ़ाओ। और ये सब चीजों के ऊपर दोस्तों जो भी कंफ्यूजन रहा नेटो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये तो पूरी दुनिया जानती है। और इसलिए जो जर्मनी के चांसलर है मर्ज, उन्होंने ये भी कहा कि यार, ये जो प्रेसिडेंट अमेरिका का है ना, ये लीडर, ये अमेरिका को बेइज्जत करवा के छोड़ेगा। ऐसी स्टेटमेंट अमेरिकी प्रेसिडेंट के ऊपर जर्मनी के चांसलर ने दे चुकी है। तो दोस्तों, जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे थे कि नेटो देश उसका साथ दे, लेकिन फिर और एक बार नेटो देशों ने साथ नहीं दिया और खुद जर्मनी के चांसलर ने भी ये बोला कि यार, हमें मत घसीटो इस ईरान युद्ध में। तो दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो प्लीज वीडियो मत छोड़िए ना, क्योंकि अगर आप लोगों को ये सब नहीं पता होगा तो आप किस तरह से समझेंगे। तो इसलिए ये सब दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों, जर्मनी में से जो अमेरिका के सैनिक थे, टोटल सैनिक 35,000 की तैनाती जर्मनी में है, लेकिन उसमें से 5,000 सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप है और उन्होंने ये बोल भी दिया है। और अब उनका स्टेटमेंट ये है 21 तारीख को कि हम पोलैंड में 5,000 सैनिक डिप्लॉयमेंट करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन ने ये ऑफिशियली भी बता चुके थे कि पोलैंड से हमारे जो 10,000 सैनिक है, उनमें से हम 4,000 सैनिकों को भी वापस बुलाएंगे। ये 21 मई के पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब 21 मई को ही ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया ट्रुथ सोशल पर कि यार, पोलैंड के प्रेसिडेंट, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो यार, और दोस्त होने के नाते मैं पोलैंड में अमेरिका के 5,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती करने वाला हूं। ये आखिर क्यों हुआ दोस्तों? आपने कभी सोचा है, जो अमेरिका बोल रहा था पोलैंड को कि हमारे 10,000 सैनिक जर्मनी में तैनात है, उसमें से हम 4,000 सैनिकों को वापस बुलाएंगे, लेकिन अब वो 5,000 एक्स्ट्रा सैनिक भेज रहा है और टोटल 15,000 करने वाला है। तो बहुत सारे लोग और मीडिया ये बताती है दोस्तों कि ये इनडायरेक्टली जर्मनी के ऊपर प्रेशर बनाने की और नेटो के ऊपर प्रेशर बनाने की डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी है। तो क्या आप भी यही समझते हो दोस्तों? अगर मैं मेरी एनालिसिस की बात करूं तो दोस्तों, ये सच है कि जर्मनी के ऊपर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेशर बनाना चाहते हैं, नेटो के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर मेरी जो एनालिसिस है वो बीजिंग से लिंक करती है दोस्तों, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड में 5,000 सैनिकों का तैनाती किया है। तो बीजिंग इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं 13 से 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाते हैं, यानी कि चाइना। वो शी जिनपिंग से मिलते हैं, क्योंकि
ईरान युद्ध से डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकलाना है, वो भी सम्मान से, ताकि दुनिया ये ना बोले कि यार ये देखो ईरान ने अमेरिका को भगा दिया, डोनाल्ड ट्रंप हार गया। और इसलिए शी जिनपिंग को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गया। लेकिन वहां पर जो तस्वीरें आई, जो पिक्चर्स आई दोस्तों, वो आप लोगों ने भी देखी और मैंने भी देखी। डोनाल्ड ट्रंप खिसियाई बिल्ली की तरह थोड़ा ऐसा शर्मा रहा था, थोड़ा मतलब वो अपने नेचर में नहीं था, अपने कड़क अंदाज में जो रहता है ना डोनाल्ड ट्रंप, वो बीजिंग जाकर भीगी बिल्ली बन गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि शी जिनपिंग से काम निकलवाना था, और जिस व्यक्ति से काम निकलवाना हो ना दोस्तों, उससे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की जा सकती, उसको कड़क अंदाज में बात नहीं की जा सकती। और इसी वजह से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वो सब कर रहा था जो शी जिनपिंग को अच्छा लगे या फिर बुरा ना लगे, इसके लिए वो प्रयास कर रहा था, इसलिए उसका नेचर बिगड़ गया दोस्तों। तो अब मैं ये बीजिंग इसलिए ले गया आपको दोस्तों, क्योंकि वहां पर जो डील होनी थी, डोनाल्ड ट्रंप तो बोल रहा है कि मैंने चाइना को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है कि बोइंग के 200 विमान चाइना खरीदेगा, और सिर्फ 200 विमान ही नहीं है, बल्कि फ्यूचर में 750 बोइंग विमान चाइना खरीदेगा। यह डील हुई है, ये बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और पूरी दुनिया को। लेकिन क्या सच में ये डील हुई है दोस्तों? क्योंकि चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है कि हाँ हमने 750 बोइंग विमान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। हाँ दोस्तों, चाइना की तरफ से ये जरूर बताया गया है कि हम अमेरिका से 200 विमान खरीदेंगे, लेकिन ये भी एक चाइना का लॉलीपॉप है दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। क्यों? क्योंकि चाइना ताइवान चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बाहर निकलना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ये लॉलीपॉप इसलिए दिया गया क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप बिजी है, अमेरिका बिजी है मिडिल ईस्ट में, तब वो चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करा, और इस वजह से अमेरिका को बिजी रखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का या फिर जो भी बातें हुई ये हुई है। लेकिन अब आते हैं दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने घर चले जाते हैं, कि यानी कि बीजिंग से अमेरिका चले जाते हैं, तो जो दोस्तों जो पिक्चर्स बदली सबने देखी, वो पिक्चर्स क्या थी दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका वापस लौटने के 4 दिनों बाद ही, यानी कि 19 और 20 को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जाते हैं चाइना, और चाइना जाने के बाद उनका जो स्वागत होता है ना, जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग आपस में मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, जो सम्मान व्लादिमीर पुतिन को दिया गया, क्या वो शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया? और जो सम्मान तो दिया ही दिया दोस्तों प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, लेकिन जो रूस से चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 40 से ज्यादा साइन और कॉन्ट्रैक्ट सामने आ रहे हैं दोस्तों। दोनों देशों के ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि चाइना और रूस से हम 40 से ज्यादा समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं, हम ट्रेड डील कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़िया बात ये रही दोस्तों रूस और चाइना के लिए कि वो एनर्जी का ट्रेड डील हुआ है उनका। चाइना रूस से एनर्जी खरीदेगा, पेट्रोलियम खरीदेगा, और वो भी किस किस करेंसी में दोस्तों? क्या आप गेस करेंगे? वो करेंसी होने वाली है दोस्तों यूरो और युआन, यानी कि चाइना की करेंसी रूस की करेंसी। अगर ये आपस में ट्रेड करेंगे, चाइना रूस से सामान खरीदेगा तो फिर चाइना का युआन रूस को दिया जाएगा। रूस अगर चाइना से कोई इक्विपमेंट खरीदेगा तो फिर रूस चाइना को देगा रूबल। और ये सब दोस्तों कहां पर जाता है? पेट्रोल डॉलर के ऊपर। पेट्रोल डॉलर का मतलब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के गाल पर एक जोर का तमाचा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर
पेट्रोल खरीदना है तो फिर डॉलर देने होंगे, डॉलर देने हैं तो फिर अमेरिका से खरीदो, अमेरिका से खरीद रहे हो तो फिर फायदा किसको? अमेरिका को। इकोनॉमी बूस्ट किसकी होगी? यूएसए की। तो दोस्तों, ये जो भी ट्रेड डील हुई है चाइना और रूस के बीच में, ये डायरेक्टली अमेरिका को इफेक्ट करता है। बहुत सारी डील हुई दोस्तों, लेकिन मैं सिर्फ एनर्जी और ये अपने लोकल करेंसी की मैं बात कर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि रूस के साथ चाइना ने 40 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ शी जिनपिंग ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब क्या दोस्तों? ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आने का क्या कारण हो सकता है? ये कारण है दोस्तों कि चाइना ने अमेरिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बस अमेरिका को आश्वासन दिया है कि यार डोनाल्ड ट्रंप, हाँ ठीक है, तुम बोल रहे हो ना 200 बोइंग विमान चाइना खरीदेगा, तो ठीक है हम खरीद रहे हैं। बस इतनी बातें हुई दोस्तों, और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गया है। और 13 से 15 के बीच में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गए। 4 दिनों के बाद 19 और 20 तारीख को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बीजिंग गए। तो ये 4 दिनों का गैप समझ रहा है और दिखा रहा है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज या फिर अमेरिका की जो इमेज पूरी दुनिया में साख बनी हुई ना, उसको टक्कर देने के लिए व्लादिमीर पुतिन बीजिंग गए। और उनकी ये भी खिचड़ी पकी दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में, कि रूस को सॉरी अमेरिका को किस तरह से फंसाया जाए, मिडिल ईस्ट में किस तरह से फंसाया जाए, ताकि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर सके, रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सके, और यूक्रेन के साथ ही साथ यूरोप को किस तरह से तबाह कर सके। इसके ऊपर उन लोगों, इन दो लीडरों की दोस्तों आपस में बात हुई और प्लानिंग बनी। तो उसका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भनक लग गया, और भनक लगने के बाद, और सिर्फ ये भनक वाली बात नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप का कचरा हुआ, यानी कि चाइना ने रूस के साथ ट्रेड डील की, 40 से ज्यादा ट्रेड डील की, लेकिन ट्रंप के साथ नहीं। ट्रंप घबराए हुए घूम रहे थे बीजिंग में, लेकिन पुतिन बॉस बनकर घूम रहे थे इस तरह से। तो ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। तो उसी का अब रूस से वो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप रूस से नुकसान करने के लिए या फिर रूस को दबाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए पोलैंड में अपने तैनाती कर रहा है 5000 सैनिकों को, ताकि रूस के ऊपर भी कंट्रोल रखा जा सके और चाइना के ऊपर भी नजर रखी जा सके। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, चाइना और रूस जो ईरान को अपने इक्विपमेंट देते हैं, एडवांस वेपन देते हैं, या फिर जो भी हेल्प करते हैं ईरान की, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ये आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। तो जो चाइना है वो अपने हथियार रूस भेज देता है, रूस भेजने के बाद वो फिर इस तरह से घूम कर आता है और ईरान को वो हथियार या फिर इक्विपमेंट मिल जाता है। तो उसके ऊपर भी एक लगाम लगाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की है। और इसलिए दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप 21 मई से पहले ये बोल रहा था कि यार मैं ना पोलैंड में से हमारे सैनिकों को कम करूंगा, लेकर आऊंगा, लेकिन अब उसका जो खौफ है, यानी कि रूस और चीन का, डोनाल्ड ट्रंप के मन में बैठ गया है। और ईरान को ये कहे और ज्यादा एडवांस्ड वेपन ना दे दे, और खुद यार मेरी बेइज्जती की बीजिंग ने, चीन ने, रूस ने, उसका क्या। इसलिए ये दोस्तों पोलैंड में 5000 की अमेरिकी सेना तैनाती की जा रही है, और यही सब है दोस्तों। और इसका जो इफेक्ट अब होगा ना दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पोलैंड में अपने 5000 अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया है, लेकिन इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। हाँ, पोलैंड को तो सेफ कर दिया उन्होंने,
या फिर जो पोलैंड के प्रेसिडेंट है वो तो समझ रहे कि यार मेरा बॉर्डर रूस के साथ लगता है और रूस का कोई भरोसा नहीं, कोई ठीक नहीं कि रूस कब पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दे या ये सब कर दे। तो ये डर रहा था पोलैंड और पोलैंड के प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट पोलैंड के वो तो अब खुश है कि यार अमेरिका के 5,000 सैनिक हमारे यहाँ आएंगे और पोलैंड की रक्षा करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। तो इनडायरेक्टली दोस्तों रूस के ऊपर प्रेशर बनाएगा अमेरिका और पोलैंड। और पोलैंड तो खुश है कि यार मुझे तो सुरक्षा देने के लिए ये आ गए हैं, लेकिन दोस्तों रूस को नुकसान है और उसका फायदा पोलैंड तो उठा ही रहा है। लेकिन रूस अब पोलैंड के बॉर्डर में वहां पर जो अपने सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करेगा या फिर सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करके इतने सारे वेपन लगाएगा ना दोस्तों, एडवांस्ड वेपन, चाहे वो चाइना से हो, खुद रूस के हो या फिर ईरान से जो भी ड्रोन लिए है, उन सभी एडवांस्ड वेपनों को पोलैंड और रूस के बॉर्डर पर लगाए जाएंगे। और जब लगाए जाएंगे तो फिर जो पोलैंड सोच रहा था कि यार मैं तो सेफ हो गया क्योंकि अमेरिका के 5,000 सैनिक और 10,000 तो पहले थे, तो 15,000 सैनिक मेरे पास आ गए, तो अब मैं फ्री हो गया। ये जो सोच थी पोलैंड की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। रूस ये सब करेगा, बॉर्डर पर अपना डिप्लॉयमेंट लगाएगा और भी ज्यादा डिप्लॉयमेंट करेगा, एडवांस्ड वेपन लगाएगा। और दोस्तों ये जो 5,000 सैनिक जा रहे हैं ना पोलैंड में, ये सिर्फ हाथ हिलाते हुए तो नहीं जा सकते, वो भी कुछ ना कुछ अपने हथियार लेकर जाएगा, चाहे वो कोई भी एडवांस्ड या फिर कोई भी हथियार हो या फिर कोई भी लड़ाकू विमान है जैसे F-50 या फिर F-35, ऐसा कुछ एडवांस्ड वेपन तो लेकर ही जाएगा। तो रूस क्या करेगा ना दोस्तों, बॉर्डर पर अपना एक जेमिंग सिस्टम बनाएगा या फिर कोई हैकिंग सिस्टम लगाएगा या फिर कोई ऐसा ग्रह लगाएगा ताकि उन अमेरिका के वेपन या फिर एडवांस सिस्टमों के ऊपर नजर रखे या फिर उन सिस्टमों को हैकिंग करे और हैक करके फिर पूरा डाटा रूस को मिलेगा, रूस वो डाटा चाइना को भी देगा और फिर ये दोनों यानी कि रूस और चाइना इनके ऊपर रिसर्च करेंगे और उन वेपनों की क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं, वो ढूंढेंगे, अपने मुट्ठी में करेंगे और फिर उसी हिसाब से अपना वेपन बनाएगा और उन अमेरिकी एडवांस्ड वेपनों को कमजोरी पकड़कर उनको जो तबाह करेगा, जो मारेगा ना दोस्तों। ये तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा था कि पोलैंड में जाकर मैं रूस को ऊपर दबाव बनाऊंगा, चाइना के ऊपर दबाव बनाऊंगा और जर्मनी और नाटो को भी दिखाऊंगा कि ये देखो मैंने तुम्हें बोला था कि खर्चा करो, नेटो का ही सैनिकों के ऊपर खर्चा बढ़ाओ, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो देखो जर्मनी, मैंने तुम्हारे सैनिक पोलैंड में लगाए। और देखो रूस, तुमने शी जिनपिंग के साथ मेरी बेइज्जत की थी ना, तो ये देखो अब ये सब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है। लेकिन यही है दोस्तों कि अमेरिका जो एडवांस्ड वेपन अपने पोलैंड में लगाएगा ना, उसकी कॉपियां बनेगी अब रूस में, चीन में, और उनकी कमजोरी पकड़ी जाएगी। कमजोरी पकड़ने के बाद वो डाटा ईरान को भी मिलेगा और नॉर्थ कोरिया को मिलेगा, चीन को मिलेगा। ये सब ना दोस्तों एक अमेरिका के ऊपर अपनी रिसर्च बढ़ाएंगे, कमजोरी पकड़ेंगे। और जिस तरह से ईरान अमेरिका के अपने रिपर ड्रोन को मार रहा था, जो अमेरिका बता रहा था कि हमारे रिपर ड्रोन बहुत ही एडवांस्ड है और कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं मार सकता है, हमारे F-35 फाइटर जेट्स कोई नहीं पकड़ सकता है, कोई नहीं मार सकता है। उन सभी रिपर ड्रोन और F-35 F-15 फाइटर जेट्स को ईरान एक झटके में मार रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूस साथ दे रहा था, चीन साथ दे रहा था। ये सब हो रहा है दोस्तों और अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पोलैंड में अपने हथियार लगाकर फंस रहा है।
वो सैनिकों का डिप्लोमेट तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फंस रहा है। तो दोस्तों, तो सिर्फ मेरा कंक्लूजन यही है दोस्तों कि जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा था कि यार मैं बदला लूंगा रूस से, जर्मनी से, चीन से, अब वो डोनाल्ड ट्रंप फंस रहा है दोस्तों पोलैंड में। अपने एडवांस्ड वेपनों को कमजोरियां ढूंढेंगे यह सभी देश, चाहे वो चीन हो, रूस हो, नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, और नुकसान किसको? अमेरिका को नुकसान। तो दोस्तों, अब मेरी ओपिनियन ये साफ है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है, जो वो पलट रहे हैं अपनी जुबान से, और पोलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं, ये तो उनकी शायद कोई स्ट्रेटेजी होगी ही, लेकिन मेरी एनालिसिस यही कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप फंसने वाला है, अमेरिका के एडवांस हथियारों की कमजोरी पकड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी है ना, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज पूरी दुनिया में जो बड़े खबरें होते हैं, या फिर जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, कौन सी खबरें आई है, उन खबरों के ऊपर मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।